Hello everyone, I'm back with another video. In this video, I'm going to share another case of forfeiture of shares where I have told you that when premium is received, we have already discussed in my last video when the premium is received. So when premium is not received, how we solve the question, let's go through it. Let me take one example to explain you. For example, A Limited, they have issued 10,000 shares at the rate 10 each, and premium is also there at the rate rupees 2, payable as application 3, allotment 6, which is again 4 plus 2 premium, and final call asking for 3. So they are saying that holder of 1000 shares failed to pay. Let's take two cases. Failed to pay. So in case 1, take up allotment, and in case 2, allotment and final call. In case 2, take only final call. Failed to pay, allotment, final call, and another one I'm taking is failed to pay, only final call. So let's see how I'm going to do these two cases. कैसे इन दो cases को हम solve करते हैं देखते हैं. आइए, हमने क्या किया है, सबसे पहले हमने इसमें क्या करेंगे, चेक करेंगे क्या केस है. सबसे पहला केस 1. केस 1 में आपसे कह रहा है कि he has failed to pay allotment and final call. Allotment and final call means कि we can see in the question they are saying allotment and final call, which means premium is not received. कैसे पता चला premium not received का केस है? क्योंकि allotment नहीं दी है, और अगर allotment नहीं दी है तो हमने premium allotment के साथ ही मंगवाया है. तो जब हमने allotment नहीं दी है, so that means this is a case of premium not received. अब इसमें allotment का पैसा और final call का पैसा दोनों नहीं दिया है, तो पहले तो हमने शेयर कैपिटल को फिनिश कर देना है. कैसे? 1000 शेयर्स है, 1000 शेयर्स के ऊपर पूरा 10 कॉल्ड अप है, तो ये 10,000 आ गया. टू शेयर. अब देखिए केस है कि व्हेन प्रीमियम नॉट रिसीव्ड, दैट मीन्स प्रीमियम का पैसा हमें चाहिए था, मंगवाना था, लेकिन नहीं आया, तो सिक्योरिटी प्रीमियम हमारे लिए इस केस में क्या हो गया, एक लॉस हो गया. जो मैंने 1000 शेयर के ऊपर 2 रुपीज का प्रीमियम कमाना था वो मैं नहीं कमा पाया. दैट बिकम अ लॉस फॉर मी, एंड there is some money which I have received in forfeiture. So share forfeited में I will take the money that I have received, और receive मुझे कितना हो चुका है, only 3 rupees, that is on application. Apart from this, share allotment का पैसा नहीं आया है. allotment पे मेरा inclusive of premium 6 rupees पूरा नहीं आया है. और 2 शेयर फाइनल कॉल, फाइनल कॉल पे मेरे पास 1000 के हिसाब से 3 रुपीज, 3000 रुपीज नहीं आया. एंड आई कैन चेक नाउ कि 12,000 इक्वल्स टू 12,000 पूरा बन रहा है. सो दिस इज केस नंबर 1 व्हेन द प्रीमियम इज नॉट रिसीव्ड. केस 2 यहाँ पे फिर से वही बन रहा है, व्हेन प्रीमियम इज रिसीव्ड. प्रीमियम इज रिसीव्ड में मैंने क्या कहा, कैसे पता चला प्रीमियम रिसीव्ड है, क्योंकि अलॉटमेंट पे पैसा पेंडिंग ही नहीं है, तो इसलिए प्रीमियम जो है वो रिसीव्ड है. टू शेयर फाइनल कॉल या कॉल्स इन एरियर भी आप लिख सकते हो. 1000 शेयर के ऊपर 10 कॉल्ड अप है, पूरा 10,000. 1000 शेयर के ऊपर मुझे एप्लीकेशन और अलॉटमेंट, दैट मीन्स 7 रुपीज मिल चुका है, और 1000 शेयर्स के ऊपर सिर्फ फाइनल कॉल 3 रुपए की नहीं मिली है. इस तरीके से केस 1 और केस 2 व्हेन प्रीमियम इज रिसीव्ड एंड प्रीमियम इज नॉट रिसीव्ड ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे. तो यहाँ पे एक बार मैं बता देती हूँ, व्हेन प्रीमियम इज नॉट रिसीव्ड होता है तो उस केस में हम शेयर कैपिटल को डेबिट करते हैं,
कॉल्ड अप मनी के साथ और सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट करते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे लिए एक लॉस बन गया है, ये पैसा रिकवर नहीं होगा। 2 शेयर फॉरफिटेड करेंगे जितना पैसा हमने रिसीव कर लिया। 2 कॉल्स इन एरियर, जो पैसा हमने रिसीव नहीं किया, जो अभी भी ड्यू है। दिस इज द केस ऑफ प्रीमियम नॉट रिसीव। ध्यान से देख लीजिए। सिमिलर एंट्रीज वी हैव पास्ड हियर। आई होप इट इज क्लियर। क्लियर है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना।